यूपी सरकार होली के मौके पर महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर देगी। इस फैसले से होली पर प्रदेश की गरीब महिलाओं को जहां बड़ी राहत मिलेगी, वहीं उज्ज्वला कनेक्शन का लाभ लेने वाली वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए इस त्योहार पर खुशी दोगुनी हो जाएगी। इससे यूपी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 1.75 करोड़ लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। बनारस में कांची कामकोठी मठ की तरफ से अब किसानों को वेद के साथ खेती किसानी पढ़ाई जाएगी। मठ की तरफ से सनातन धर्म सेवा ग्राम केंद्र खोला जा रहा है, जहां सनातन संस्कृति से जुड़े हर पहलू की शिक्षा दी जाएगी। खास बात यह है कि युवा किसानों को 2 साल का कोर्स भी कराया जाएगा, जहां पुरानी पद्धति से जैविक खेती और मोटे अनाज यानी मिलेट्स का महत्व बताया जाएगा। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन मेथी की उन्नत किस्म पूसा अर्ली बंचिंग का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। इसका 100 ग्राम का पैकेट फिलहाल 37% छूट के साथ ये पैकेट 50 रुपए में ऑनलाइन मिल जाएगा। मेथी की पूसा अर्ली बंचिंग किस्म को कम समय में अच्छी पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। इस किस्म के पौधों पर फलियां गुच्छों में आती हैं। बीज को खरीदने के लिए आपको www.mystore.in पर जाना होगा। यहाँ प्रोडक्ट पर क्लिक करें और मेथी बीज की जितनी भी मात्रा लेनी है ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट के सारे ऑप्शन मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए 01125846292 पर फ़ोन कर सकते हैं। आप चाहें तो nsc@indiaseeds.com पर मेल भी कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं। इस परीक्षा के जरिए देश भर में स्थित एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां होंगी। अभी पदों की संख्या तय नहीं है। आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 17 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एम्स की वेबसाइट www.aimsexams.ac.in देख सकते हैं। लखनऊ में स्विट्जरलैंड की तरह आधुनिक गौशाला बनेगी। इससे आसपास के लोगों को रोजगार के मौके मिल सकेंगे। यहाँ कीमती दुधारू गायों को रखने का प्लान है। लखनऊ नगर निगम प्रदेश सरकार की गौ पर्यटन नीति के तहत 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका निर्माण होगा। इसका नाम मनोरथा गौशाला होगा और इसकी लागत 32.63 करोड़ रुपए आएगी। गौशाला पर करीब 2000 गाय रखी जा सकेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ किसी भी गाय को बांधा नहीं जाएगा। वे अपने प्राकृतिक प्रवास में रह सकेंगी। इस गौशाला में गाय संग्रहालय, गोदान स्थल और अन्नपूर्णा भोजनालय भी होगा। गौशाला को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। किसानों और कृषि उद्यमियों को ग्राहकों से सीधे जोड़ने और अपने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए सरकार एक ई-कॉमर्स पोर्टल ला रही है। इस पोर्टल का नाम किसान कार्ट है। इसे बेंगलुरु में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। ये पोर्टल इस साल के अगस्त महीने तक चालू हो जाएगा। किसान कार्ट प्लेटफॉर्म पर छोटे और सीमांत किसानों को भी उनके अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के स्थानीय और विशेष उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इस वेबसाइट पर सब्जियां, तेल, मसाले, अनाज और फलों के अलावा उससे बने उत्पाद भी होंगे। ग्राहकों के लिए इस वेबसाइट पर ही सब कुछ खरीदने का मौका मिलेगा। साथ ही किसान पोर्टल के जरिए बीज, जैविक खाद और खेती बाड़ी से जुड़े उपकरण भी खरीदे जा सकेंगे। किसान भाई सावधान रहें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में फिर बारिश हो सकती है। कल से अगले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की गतिविधि देखी जाएगी। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 मार्च को एक और ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर 13 और 14 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत यूपी सरकार प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। सरकार का मानना है कि स्टार्टअप बढ़ाने से किसानों को फायदा होगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसके तहत सरकार उद्योग लगाने वालों को अधिकतम 25 लाख रुपए 5 सालों तक देगी। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए 30 लाख के लिए ग्राम समाज या सरकारी जमीन लीज पर मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लीज का मूल्य 1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा और निजी निवेशकों के लिए यह 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा।